अब रुक जाएगी सरहद पर घुसपैठ। सीमा पर आतंकियों को मौत मिलेगी, नहीं होगा हमारा कोई जवान शहीद। क्योंकि आयरन मैन बनेगा सीमा का प्रहरी। आयरन मैन करेगा घुसपैठ का सफाया। अब नहीं होगा सीज फायर का उल्लंघन, अब नहीं कटेंगे धोखे से सैनिकों के सर। मोदी का आयरन मैन सब पर भारी है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। आज हम सरहद पर तैनात जवानों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आए हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी ही सरहद पर मोदी के आयरन मैन तैनात होंगे। जी हां, आयरन मैन जो दुश्मन को देखते ही मार डाले। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। आज हम सरहद पर तैनात जवानों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आए हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी ही सरहद पर मोदी के आयरन मैन तैनात होंगे। जी हां, आयरन मैन जो दुश्मन को देखते ही मार डालेगा। उस मशीनी सिपाही पर दुश्मन का हर वार बेअसर होगा। मतलब ये कि अब न चीन की दादागिरी चलेगी और न ही पाकिस्तानी आतंकियों की घुसपैठ। जब मैं डिजिटल इंडिया कहता हूं तब ये बड़े लोगों की बात नहीं है, ये गरीब के लिए है। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हिंदुस्तान के गांव जुड़ते हैं और गांव के आखिरी छोर की स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी। लाल किले से मोदी ने कहा नहीं कि हिंदुस्तान के एक लाल ने उसे कर भी दिखाया। उसने जो किया है उससे दुश्मन के मंसूबों को जोरदार झटका लगा है। जी हां, हिंदुस्तान के एक शख्स ने वो कर दिखाया है जिसके दम पर हिंदुस्तान की सरहद अब पूरी तरह से महफूज होगी। सरहद पर सेना का कोई जवान शहीद नहीं होगा और हिंदुस्तान की सरहद में घुसने वाला कोई भी आतंकी जिंदा नहीं बच सकेगा। हिंदुस्तान के उस लाल ने मोदी को आजादी के दिन आयरन मैन का तोहफा दिया है। आयरन मैन बनाने वाले से हम आपको बाद में मिलवाएंगे, पहले आयरन मैन से मिलिए। देखिए, यही है मोदी का आयरन मैन। अगर ये सरहद पर तैनात हुआ तो दुश्मन को पलक झपकते ही मार डालेगा। देखने में ये भले ही छोटा लगे, लेकिन जब ये अचूक निशाने के साथ घातक गोलियों की बौछार करेगा तो घुसपैठिए पनाह मांगेंगे। इसकी खूबियां दुश्मन के पसीने छुड़ा देंगी। जानकारों का मानना है कि अगर इसे सरहद पर तैनात किया गया तो वाकई आतंकियों के लिए सरहद पार करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि लोहे की ये मशीन खुद गोलियों से बेअसर है और गोलियां बरसाने में माहिर। यानी मरेंगे सिर्फ दुश्मन, हमारे जवान बंकरों में बैठ आराम से घुसपैठियों की मौत का नजारा देखेंगे। इस हाईटेक गन को फेसबुक गन के नाम से जाना जाता है और इसकी खूबी ये है कि इसे फेसबुक के जरिए चलाया जा सकता है। मतलब ये कि कई किलोमीटर दूर बैठकर भी इसे ऑपरेट किया जा सकता है। माना जा रहा है कि इसे सरहद पर तैनात किया जाए तो सेना दूर बैठकर पड़ोसी मुल्कों के घुसपैठियों पर नजर रख सकती है। इसमें कैमरा लगा हुआ है। जैसे ही कोई शख्स वेबकैम की जद में आएगा, मशीन फौरन उसे पहचान लेगी और एक्टिवेट हो जाएगी। इसके बाद ये मशीन दूर बैठे जवान को कंप्यूटर पर संकेत भेज देगी। शक होने पर जवान दूर बैठे ही कंप्यूटर से कमांड देगा और मशीन अपना काम कर देगी। यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और गोली उसका सीना चीर देगी। ऐसे कई आयरन मैन को एक लैपटॉप या कंप्यूटर से एक साथ जोड़ा जा सकता है। मैसेज का जो सिस्टम है, जैसे आप देखते होंगे जब हम फेसबुक पे ऑनलाइन आते हैं तो राइट साइड में पूरा का पूरा फ्रेंड, जो आपके फ्रेंड होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। इसी तरह से हम जितने भी गन को तैनात करेंगे वो सारे ऑनलाइन होंगे और जिस गन की तरफ, जैसे अगर हमने सारे गनों को एक नंबर दे दिया कि 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, जिस भी गन की तरफ से अगर कोई दुश्मन बढ़ता है तो ये तुरंत आपको मैसेज फॉरवर्ड करेगा कि 6 नंबर गन की तरफ कोई बढ़ रहा है, तो आप तुरंत उसको एक्शन ले सकते हैं। अगर दुश्मन के हाथ ये मशीन गन लग भी जाए तो भी इसका इस्तेमाल वो नहीं कर सकते।
क्योंकि इसके इस्तेमाल करने के लिए कोड से लैपटॉप या कंप्यूटर को खोलना होता है और फिंगरप्रिंट के बाद ही ये अपना काम करता है। इसमें जैसे कि ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि किसी ने फेसबुक की आईडी हैक कर ली तो ये तो उसके हाथ में हैंडल हो जाएगा, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसको जो भी ऑपरेट करेगा ये फिंगरप्रिंट से ऑपरेट होगा और इसका एक मैसेज कोड है। जब तक वो आपके पास है कोई इसे हैक नहीं कर सकता है। जो हमारे जवान फायरिंग के लिए जो कोड यूज करेंगे वो सिर्फ उनके पास होगा और उनके फिंगरप्रिंट से ही ये काम करेगा। सोचिए सरहद पर जवानों के लिए कितना आसान होगा घुसपैठियों से निपटना, और दुश्मन के लिए हिंदुस्तान की सरहद में घुसना करीब करीब नामुमकिन होगा। जानकारों का मानना है कि इस आयरन मैन का सबसे बेहतर इस्तेमाल सियाचिन जैसे बर्फीले पहाड़ों पर किया जा सकता है, जहां सैनिकों को जमा देने वाली ठंड का सामना करना पड़ता है। इसके जरिए दूर बैठकर सैनिक घुसपैठियों पर निगाह रख सकते हैं। वैसे इसकी खूबी ये भी है कि अगर दुश्मन की मौजूदगी का सिग्नल मिलने के बाद भी इसे तय वक्त में कमांड ना दी जाए तो ये खुद ब खुद दुश्मन पर फायरिंग शुरू कर देती है। मतलब ये कि किसी भी हाल में दुश्मन का इससे बच पाना नामुमकिन है। किसी स्थिति में अगर फेसबुक नहीं चलता या कोई नेटवर्क काम नहीं करता, ऐसे में इसमें ह्यूमन बॉडी सेंसर लगाया गया है। ये सेंसर काम करता है, ये फायरिंग से पहले आपको सूचना देता है कि हमारे तरफ कोई बढ़ने का प्रयास कर रहा है। अगर जो हम इस गन को जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो हमारे सेना के जवान हैं, अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिक शूट भी करने का काम करता है। सीमा पर चीन और पाकिस्तान के घुसपैठ रोकने के लिए सेना के जवान ही तैनात रहते हैं। घुसपैठ का शक होने पर जवान फायरिंग भी करते हैं। गोलीबारी में अक्सर आतंकी ही मारे जाते हैं, लेकिन कई बार सेना के जवान भी शहीद हो जाते हैं। मगर अब ऐसा नहीं होगा। न आतंकी घुसपैठ में कामयाब हो पाएंगे, न ही सेना की चौकी पर हमला कर सकेंगे। एफ मशीन गन खुद ही दुश्मन से निपट लेगी और भारतीय जवानों पर किसी तरह से आंच नहीं आएगी। साफ है, एफ मशीन गन सरहद पर जवानों के लिए वरदान साबित होगी। इसीलिए तो इसे आयरन मैन कहा जा रहा है। संतोष ओझा, वाराणसी, इंडिया न्यूज। इसमें कोई शक नहीं कि एक मशीन गन यानी फेसबुक से चलने वाली ये मशीन गन अगर सरहद पर तैनात की गई तो दुश्मनों को कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर देगी और यकीनन जल्दी ही आयरन मैन सीमा पर तैनात होगा। लेकिन इसे इजाद किसने किया? तो चलिए अब हम आपको उस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिस पर आने वाले वक्त में मोदी को भी नाज होगा। इसने बनाया मोदी का आयरन मैन। इसने पैदा किया दुश्मनों का काल। इसका अवतार करेगा घुसपैठ का सफाया। मिलिए इससे। नाम है श्याम चौरसिया। श्याम का मोदी कनेक्शन बेहद गहरा है। जिस वाराणसी से चुनाव जीतकर मोदी पीएम बने हैं, उसी वाराणसी का रहने वाला है श्याम। और श्याम ही वो शख्स है जिसने आयरन मैन को जन्म दिया। हालात बने तो इसके बनाए आयरन मैन को मोदी जल्द ही सरहद तक भी पहुंचा देंगे। श्याम चौरसिया 12वीं क्लास तक पढ़ा है, लेकिन इसने वो कर दिखाया जिसे करने में वैज्ञानिकों को बरसों लग जाते हैं। इसी ने एफ गन यानी फेसबुक से चलने वाली मशीन गन तैयार की। कमाल देखिए कि इस मशीन गन को बनाने में श्याम ने सिर्फ और सिर्फ कबाड़ का इस्तेमाल किया है और इसकी कीमत तो आपको हैरान ही कर डालेगी। बकौल श्याम चौरसिया उसने इस मशीन को करीब 4000 रुपए की लागत से तैयार किया है। अभी इसको बनाने में करीब 3,500 से 4,000 रुपए का खर्च आया है और पार्ट्स की जहाँ तक बात है तो फिलहाल अभी इसको कबाड़ के पार्ट से बनाया गया है। आयरन मैन को बनाने के लिए श्याम चौरसिया को काफी जोड़ तोड़ करनी पड़ी। मोटरसाइकिल का शॉकर, क्लच प्लेट, कटोरा, पाइप गियर, पुली, कूलर की डीसी मोटर, एम्पलीफायर सर्किट, डोर स्टॉपर, वेबकैम, बॉडी सेंसर, हूटर, फिंगरप्रिंट मशीन और 2 लैपटॉप। श्याम ने इन्हीं सब का इस्तेमाल कर इस मशीन गन को तैयार किया। लेकिन इसके पीछे सोच थी सरहद पर सेना के जवानों को ऐसा हथियार मुहैया कराना
जो सेना के लिए अहम साबित हो, ताकि कोई देश का दुश्मन फिर से घात लगाकर धोखे से हमारे सैनिकों के सिर ना काट सके। नक्सलाइट एरिया आप ले लीजिए, या कोई भी ऐसी जगह जहां दिन रात जवान जागते रहते हैं, तो तरह तरह की परेशानियां हैं। अगर वो कहीं कैंप लगाए हैं, वो चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें, इस तरह के गनों को अगर अपने आगे कहीं पे भी सेट कर दें और अपनी तरफ कोई बढ़ने का प्रयास कर रहा है, ये तुरंत सूचना देने से मतलब पहले तो सूचना देगा, उसके बाद ऑटोमेटिक फायर भी कर देगा। जानकारों का मानना है कि श्याम का यह आविष्कार अपने आप में बेहद अनूठा है, लेकिन इसे सेना में शामिल करने से पहले कई पहलुओं से गुजरना होगा। ये प्रोटोटाइप जिस क्षेत्र के लिए वो बना रहा है, डिफेंस के क्षेत्र के लिए, उसमें कुछ उसकी लिमिटेशन है और हम उसको आगे बढ़ाने के पहले मुझे तमाम चीजों को हमको उसको मूल्यांकन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहीं इसका दुरुपयोग न हो और कहीं इस तकनीक का कोई समाज को बुरा असर न हो। श्याम के नए अवतार ने सेना के लिए नई उम्मीदें जगाई हैं। श्याम ने मोदी की उम्मीदों को पूरा कर दिखाया है। जाहिर है अभी फेसबुक से चलने वाली इस मशीन गन को सेना में शामिल नहीं किया जा रहा, लेकिन मुमकिन है कि आने वाले वक्त में आपको श्याम की बनाई ये मशीन गन सीमा पर हमारी और आपकी हिफाजत करती दिखाई दे। संतोष ओझा, वाराणसी, इंडिया न्यूज। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं। सरहद पर हिफाजत करते हुए जवान शहीद हो जाएं, ऐसा कोई नहीं चाहता। लिहाजा हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के ऐसे और भी कई मुल्क हैं जो ऐसे रोबोटिक हथियार तैयार कर रहे हैं जिन्हें महज एक क्लिक पर जंग के मैदान में उतारा जा सके। अमेरिका ने भी ऐसी ही आर्मी रोबोट तैयार किया है। जरूरत है इसे हिंदुस्तान में भी इस मामले में तेजी लाई जाए। अमेरिका की आयरन आर्मी देखिए, आयरन आर्मी पर बेअसर होगी गोली। दुश्मन को तबाह करेगी आयरन आर्मी। देखिए, यही है अमेरिका की आयरन आर्मी। और हकीकत यह है कि इसे देखकर समझने में दुश्मन को जितना वक्त लगेगा, उतनी देर में अमेरिका की आयरन आर्मी जंग का रुख पलट देगी। देखिए, यही है अमेरिका की आयरन आर्मी। और हकीकत यह है कि इसे देखकर समझने में दुश्मन को जितना वक्त लगेगा, उतनी देर में अमेरिका की आयरन आर्मी जंग का रुख पलट देगी। इसी इरादे के साथ अमेरिका ने अल्फा डॉग नाम के इस रोबोट को तैयार किया है। आने वाले वक्त में अमेरिका जंग के मैदान में सैनिकों को नहीं, बल्कि ऐसी ही आयरन आर्मी को उतारने की तैयारी में है। इससे जान भी बचेगी और माल भी। अमेरिका ने इस रोबोट को कुछ साल पहले ही अपनी आर्मी में शामिल कर लिया है, लेकिन अमेरिका वक्त के साथ इसकी नई खूबियों से लैस मॉडल तैयार कर रहा है। अल्फा डॉग रोबोट दुश्मन की मांद में घुसकर उसे तबाह करने का मादा रखता है। करीब 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये पहाड़ चढ़ सकता है। जमीन पर बिना रुके लंबी दूरी तक दौड़ सकता है। जंगल में भी दुश्मन को ढूंढ निकालने में सक्षम है। अपने साथ 150 किलो तक हथियार ढो सकता है और 24 घंटे में 30 किलोमीटर के इलाके पर नजर रख सकता है। इस रोबोट को आर्मी दुश्मन के इलाके में भेजकर जानकारी भी हासिल कर सकती है। दरअसल इसे कंप्यूटर से ऑपरेट किया जाता है और इसमें लगे सेंसर दुश्मन के ठिकाने की जानकारी आर्मी तक बाकायदा वीडियो के जरिए पहुंचा देते हैं। अल्फा डॉग की लंबाई 6 फीट है, जबकि ऊंचाई 4 फीट है। इसका वजन 110 किलो है। अगर ऐसे रोबोट हिंदुस्तान की आर्मी को मिल जाएं तो हिंदुस्तान की सेना को नई ताकत मिलेगी और सेना आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे सकेगी, वो भी बिना जान जोखिम में डाले। अब उम्मीद है कि डीआरडीओ भी जल्द ही ऐसे प्रोजेक्ट पर तेजी से काम शुरू करेगा। मनोज अतलस के साथ गौरव शर्मा, इंडिया न्यूज।
एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं। क्या आप मानेंगे कि कोई जवान पैर में गोली लगने के बाद भी दौड़ सकेगा, एक हाथ से 100 किलो वजन उठा सकेगा और बिना थके बिना रुके पहाड़ चढ़ सकेगा? लेकिन ऐसा हो सकता है अगर एक रोबोटिक सूट किसी जवान के पास हो तो ये सब मुमकिन है। आइए देखते हैं वो सूट जो आने वाले वक्त में फौजियों को आयरन मैन बना देगा। जिस रोबोटिक आर्म पर ये बोरियां रखी जा रही हैं, इनमें से हर बोरी का वजन करीब 15 किलो है। यानी 60 किलो वजन इस शख्स ने एक हाथ पर आसानी से उठा रखा है। और ये कमाल मुमकिन हो पाया है पहने हुए रोबोटिक सूट की वजह से। अब खुद अंदाजा लगाइए कि दोनों हाथों से ये सूट क्या करामात नहीं कर सकता। अब इस सूट की एक और करामात देखिए। ये शख्स चल नहीं सकता था, लेकिन रोबोटिक सूट पहनते ही ये चलने के लिए तैयार हो गया। जी हाँ, ये एक ऐसा रोबोटिक कवच है जो इंसान की क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देता है। इस कवच को तैयार किया है जापान की सुकुबा यूनिवर्सिटी और रोबोटिक कंपनी साइबरडाइन ने, और इस कवच का नाम रखा है रोबोट सूट HAL। अब सोचिए कि अगर ऐसा सूट भारतीय जवानों के पास हो तो क्या होगा। दरअसल इस सूट को पहनकर जहां सैनिक ज्यादा से ज्यादा हथियार अपने साथ ले जाने में सक्षम होंगे, वहीं घायल जवानों को दुश्मन के बीच से निकालने में भी मदद मिलेगी। मतलब ये कि रोबोट सूट कई मामलों में बेहद अहम साबित होगा। वैसे रोबोट सूट का वजन लगभग 23 किलो है, मगर फिर भी इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। रोबोटिक सूट सीधे इंसान के दिमाग से जुड़ता है और उसे चलने और भारी वजन को उठाने में मदद करता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह ये लड़का भारी भरकम बॉक्स को अपने हाथों में उठाए हुए है और कैसे ये बूढ़ा आदमी ना चलने की स्थिति में भी इस सूट को पहनकर चलने लगता है। इस रोबोटिक सूट की यही खूबी इसे खास बनाती है और ये यकीन दिलाती है कि ये रोबो सूट किसी भी फौजी को आयरन मैन बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।